तो जय हिंद सभी को। मेरा नाम है कुंवरप्रीत सिंह। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशन कोर 46 सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल का मकसद है कि आप सभी लोगों के साथ एक नॉलेजेबल एजुकेशन शेयर किए जाए ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में अपना बढ़िया कर सकें। आज का थोड़ा हमारा एक करंट टॉपिक होगा जिसका नाम है टमाटर। ये तो एक बड़ी नई चीज आ गई, टमाटर भी आजकल में एक करंट अफेयर बन चुका है। पता है आप सभी लोगों को कैसे बना करंट अफेयर? कौन थे जिन्होंने ये करंट अफेयर बना दिया? और मानोगे कि नहीं कि आप इस साल के पेपर जो अपकमिंग पेपर है ना, जैसे यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, सीएपीएफ और कोई भी स्टेट के पेपर, उन सभी में एक क्वेश्चन सभी को इसके ऊपर देखने को पक्का मिलेगा। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम जानेंगे कि पहले टमाटर लेकर कौन आया देश में, मतलब कौन लोग थे जो देश में टमाटर लेकर आए। फिर वो टमाटर एक फ्रूट है कि वेजिटेबल, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, आज की प्रॉब्लम क्या है, टमाटर के साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है देश में टमाटर की प्रॉब्लम को लेकर। और अगर आपको भी कोई ना कोई करंट अफेयर में प्रॉब्लम होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए भी कौन से करंट इवेंट्स की आप नॉलेज चाहते हैं। फिर हम अगली वीडियोस में उन सभी इश्यूज को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टमाटर। आधे लोगों को यही नहीं पता टमाटर फ्रूट है कि वेजिटेबल, तो ये भी आज का एक क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं ही बताने वाला हूं कि ये फ्रूट है कि वेजिटेबल। तो टमाटर ना तो फ्रूट है ना तो वेजिटेबल है। कोई भी अगर आज के बाद आपको बोले कि टमाटर एक वेजिटेबल है तो किसी पर भी यकीन नहीं करना। क्यों सर, ये ऐसे कैसे हो गया? ये फ्रूट भी नहीं है, वेजिटेबल नहीं है, तो फिर हम इसको कहेंगे क्या? इसको कुछ नहीं कहा जाता, मतलब इसको फ्रूट्स भी नहीं कहते, हम इसको वेजिटेबल्स भी नहीं कहते। ठीक है, क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये है बेरीज। सर ये बेरीज क्या है? इसके पीछे का एक इतिहास है, मतलब इसकी हिस्ट्री है। तो सबसे पहले ये बताइए, जो इंडिया में लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं? इंडियंस। अमेरिका में जो लोग आज रह रहे हैं उनको क्या कहते हैं? अमेरिकन। ऐसे ही एक देश है जो यूरोप में स्थित है जिसका नाम है पुर्तगाल, और उस पुर्तगाल देश में जो लोग रह रहे हैं उनको कहते हैं पोर्टुगीज। और आपको एक और चीज बताता हूँ, पोर्टुगीज में जो मतलब पुर्तगाली लोग थे ना, वो ना खाने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। पुर्तगाली लोग पहले मतलब यूरोपियन एडवेंचर से जो इंडिया में आए थे, मतलब ब्रिटिशर्स के आने के पहले कौन आया था देश में? जो बाहर के एक लोग थे, यूरोपियंस। और यूरोपियंस में वो कौन पहला देश था जो इंडिया में आया था? पुर्तगाल। और पुर्तगाली लोग खाने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। दो चीजें उनको खाने में बहुत ज्यादा पसंद थी। सबसे पहले एक था सूप और दूसरे थे हमारे इंग्रेडिएंट्स, जिसको कहते हैं मसाले, मतलब इंडिया स्पाइसेस वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ऐसे ही वो हमारे देश में एक चीज लेकर आए थे। मतलब कोई भी बंदा ना किसी भी देश में जाएगा ना, एक नई चीज लेकर जाएगा। ऐसे ही पुर्तगाली लोग इंडिया में क्या लेकर आए थे? टमाटर। वो पहले पर्सन कौन थे जो इंडिया में टमाटर लेके आए थे? पुर्तगाल के लोग थे, पुर्तगाली पोर्टुगीज जो हमारे देश में टमाटर लेकर आए थे। वो टमाटर को कैसे लेकर आए थे? बेरीज के रूप में। बेरीज मतलब एक फ्रूट है, बेरी जैसे ब्लैक बेरी, रेड बेरी, ये बेरीज हैं, ये फ्रूट्स होता है। लोग बहुत शौक से खाते हैं, मतलब कनाडा, अमेरिका ऐसे देशों में ना बेरीज सबसे बढ़िया फ्रूट माना जाता है। ऐसे ही पुर्तगाल में भी बेरीज बहुत ज्यादा खाई जाती थी। और बेरीज किस फॉर्म में वो खा रहे थे? टमाटर की फॉर्म में। ऐसे ही वो इंडिया में क्या लेकर आए? टमाटर। और उन्होंने टमाटर को किस रूप में फेमस किया इंडिया में? एक बेरीज के रूप में। और हमारे देश के लोग तो वैसे ही बोले बहुत थे। उन्होंने क्या किया? टमाटर को एक फ्रूट ना मानकर, एक वेजिटेबल मानकर उनको सब्जियों में डालना शुरू कर दिया। इंडिया तो वैसे ही स्पाइसेस के मामले में बहुत ज्यादा रिच था, इंडिया में स्पाइसेस तो बहुत ज्यादा थे। इसी स्पाइसेस की अट्रैक्शन ने ही तो सारी यूरोप के देशों को इंडिया में खींच लाए थे। सही है, यही स्पाइसेस, इसी स्पाइसेस का इस कहानी में बहुत ज्यादा रोल है। इंडिया में स्पाइसेस थे, इंडिया के लोगों को सूप बनाना भी आता था। और इंडिया में एक बहुत ज्यादा बढ़िया स्पाइसेस में एक फॉर्म थी जिसका नाम क्या है? पेपर, मतलब काली मिर्च। काली मिर्च ऐसी चीज है जो कि देश में सिर्फ इंडिया में ही मिल रही थी। तब यूरोप के देश में किसी लोगों को, मतलब यूरोपियंस, किसी को भी, ब्रिटिशर्स, पोर्टुगीज, फ्रेंच, डच, फ्रांस, किसी लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता था कि एक काली मिर्च जिसको पेपर कहते हैं वो भी चीज होती है, एग्जिस्ट करती है। यही चीज किन्होंने बताई? इंडिया के लोगों ने।
और इंडिया के लोगों ने फिर जो टमाटर थे बैरीज के रूप में आए, उन्हीं टमाटरों को किस रूप में फॉर्म करना शुरू कर दिया, एज अ वेजिटेबल ट्रीट करना शुरू किया। वेजिटेबल भी हमने शुरू कर लिया, फिर क्या हुआ, फिर उन वेजिटेबल्स के साथ में हमने मसाले ऐड करके उनको हमारी सब्जियों में यूज करते हैं। मतलब घर में जो पकवान बन रहे हैं उनमें एक सब्जी बनती है ना, उसमें हम आज के लोग टमाटर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये तो थी सारी हिस्ट्री बैकग्राउंड, मतलब कौन लेकर आया था, फ्रूट था कि वेजिटेबल, ये भी क्वेश्चन हो गया। बट आज की मेन प्रॉब्लम क्या है, आज की मेन प्रॉब्लम यही है कि टमाटर इतना महंगा क्यों हो गया देश में। देश में ऐसी क्या चीज आ गई कि टमाटर इतना ज्यादा महंगा हो गया। इसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन। अब सर इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, कोई बात नहीं, हम भी बताएंगे। हमारा चैनल का मकसद यही है कि आपको बेसिक से एक एडवांस लेवल तक हमने सबकी नॉलेज प्रोवाइड करनी है। और इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेशन का मतलब वो होता है जब आपके देश में कोई चीजें हैं, वो जो चीजें हैं उनकी प्रोडक्शन कम हो जाए और देश में उनकी जरूरत ज्यादा हो, तो उसमें क्या होगा, प्राइस जो है इंक्रीज कर जाएगा। मतलब डिमांड भी ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। जब आज के देश में सपोज करो एक एप्पल का फोन है, आईफोन, वो बहुत कम आता है देश में, मतलब आता है बट इतनी बल्क क्वांटिटी में नहीं आता जैसे बाकी के फोन आते हैं, जैसे रियलमी, रेडमी, सैमसंग। अब वो फोन आता है हमारे देश में, उस फोन की लिमिटेड एडिशंस आते हैं देश में, और लिमिटेड एडिशंस के चक्कर में ही उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि एक तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है, डिमांड भी लोग बढ़िया कर रहे हैं, बट सप्लाई तो इतनी नहीं है ना कि हमारे देश में हर लोगों के पास आईफोन हो। तभी तो हमारा देश अंडर डेवलप्ड देश है, क्योंकि यहाँ पर चीजें अच्छी से अच्छी आती हैं बट इतनी बल्क क्वांटिटी में नहीं आती कि हर एक देशवासी को मिल पाए। ऐसे ही टमाटर में आज क्या आ चुकी है, इन्फ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन आने का कारण क्या है, पिछले समय में तो इन्फ्लेशन जैसी कोई चीज नहीं थी टमाटर में। ये क्यों हुई, अनसीजनल रेनफॉल। आज की क्लास में आपको ये भी बताते हैं। चलो, देश में कौन कौन से राज्य हैं जो हमें टमाटर सप्लाई करते हैं। जैसे मैं हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स में रहता हूं, मतलब नॉर्दर्न पार्ट में रहता हूं देश के, तो मेरे यहाँ पर टमाटर आज का एक लग्जूरियस आइटम बन चुका है। हमारे यहाँ पर टमाटर बहुत ज्यादा महंगा है। क्यों महंगा है, क्योंकि यहाँ पर क्या आई हुई है, अनसीजनल रेनफॉल। हमारा पूरे देश का टमाटर कहाँ से आता था, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, अनसीजनल रेनफॉल होगी, तो देश में टमाटर क्या हो गया, खराब हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ गई। और इन्फ्लेशन भी आगे दो तरीके की है, एक होती है सर नेगेटिव इन्फ्लेशन, एक होती है पॉजिटिव इन्फ्लेशन। और आपको दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, तो सर ये चीजें कैलकुलेट कैसे की जाती हैं कि देश में इन्फ्लेशन आ गई, देश में इन्फ्लेशन नहीं आई, ये कैलकुलेट कैसे की जाती है, एक इंडेक्स बनता है देश में। क्या बनता है, इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है इन्फ्लेशन काउंट कैसे होती है। सपोज करो जून के महीने में ना इन्फ्लेशन आ गई, मतलब रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए किसी चीज के, तो क्या होगा, अब हम कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं, मतलब कौन से टाइम पीरियड में, 2023। और इसी दरमियान पिछले साल की जून, 2022 की जून में इन सभी चीजों का एक कंपेरेबिलिटी की जाती है, मतलब कंपेयरिंग शुरू होती है। जून 2022 में जो चीज जितने रेट पे थी, आज के टाइम जून 2023 में वो चीज कितने रेट पे बिक रही है। ऐसे ही आज के टाइम पे, मतलब आज जब जुलाई चल रहा है, जुलाई में इसका रेट क्या है, 200 रुपए प्रति किलो। ऐसे ही जुलाई 2022 में इसका रेट क्या था, इससे एक कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन से क्या आएगी, हमको एक अमाउंट आएगी जिसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। मतलब देश में महंगाई बढ़ चुकी है, और बढ़ी कैसे, पॉजिटिव बढ़ी कि नेगेटिव बढ़ी। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपने ढूंढ कर लाना है कि पॉजिटिव इन्फ्लेशन है कि नेगेटिव इन्फ्लेशन है। इस चीज का मतलब हम थोड़ी देर बाद में जानेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। बाकी ये आपके इतना रेलिवेंसी नहीं रखता, आपको ये बस बताना ही है हमें कमेंट सेक्शन में कि ये पॉजिटिव इन्फ्लेशन है कि नेगेटिव इन्फ्लेशन है। मेन टॉपिक क्या है कि ये इन्फ्लेशन है, आई क्यों है, क्यों आई है, क्योंकि हमारे देश में क्या हुआ, अनसीजनल रेनफॉल। मतलब मॉनसून का जो टाइम पीरियड था ना, जितने टाइम में आनी चाहिए थी और जितनी क्वांटिटी में आनी चाहिए थी, उस क्वांटिटी से बहुत ज्यादा बढ़कर आई है इन्फ्लेशन, मतलब अनसीजनल रेनफॉल। कहां पर आई है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल ही तो हम सभी को टमाटर सप्लाई करता है देश में, और भी राज्य हैं जो देश में टमाटर को सप्लाई करते हैं।
बट जब एक चीज एक स्ट्राइक हो जाए जिस चीज पे, वो चीज तो महंगी होगी ना। आज की इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिर क्या दिया सरकार ने? मतलब हमने ये तीनों टॉपिक डिस्कस कर लिए, हिस्ट्री जान ली, मतलब फ्रूट है वेजिटेबल वो भी जान लिया, इन्फ्लेशन आई उसका भी हमको कारण पता लग गया, कारण क्या है? अनसीजनल रेनफॉल। अब लास्ट में इस प्रॉब्लम का सरकार सोल्यूशन क्या देगी? सरकार ने एक ही सोल्यूशन दिया, मतलब साउथ जोन के जो भी स्टेट्स है ना, जैसे मुंबई, फिर कर्नाटका, इन स्टेट्स को क्या बोला सरकार ने कि अपने देश मतलब अपनी तो आपकी स्टेट्स में जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो टमाटरों की, उनको कहां पहुंचाओ? नॉर्दर्न जोन में। अब सर इन्होंने ऐसा क्यों कहा? मतलब सरकार रेट भी तो कम करा सकती है, सरकार ने ये सोल्यूशन क्यों दिया? सरकार ने इस सोल्यूशन देने का एक कारण है। क्यों कारण है? जब एक चीज है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, उसका रेट बहुत ज्यादा है, जब कोई चीज उसी चीज को ट्रांसफर कर देगी उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा? जो रेट है वो अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा। यही तो आज की प्रॉब्लम है कि हम अपनी स्टडीज को समझते नहीं। मतलब ये एक टॉपिक है, लोगों को इस टॉपिक का मतलब आज के टाइम पे इतना रेलेवेंसी नहीं लगा, बट हमने ये देख लिया आज के टाइम पे भी इस टॉपिक का भी क्या क्या रेलेवेंसी है हमारे पेपर में। जैसे हमको तो आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि ये फ्रूट है कि वेजिटेबल, फिर लोगों को ये नहीं पता हिस्ट्री में भी कौन लेकर आया था और कैसे यूज हुआ था इतिहास में टमाटर का, फिर लोगों को यही नहीं पता भी आया क्या है, ये कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन का मतलब ही नहीं लोगों को पता, तो अटेम्प्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? तभी तो मैं कहता हूं आपको मतलब इस यूट्यूब चैनल पे ज्यादा से ज्यादा आपको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एक सीरियल ऑर्डर में हर एक चीज प्रोवाइड करनी है। जैसे हमने हिस्ट्री के पिछले 3 लेक्चर्स किए, बट आज का एक टॉपिक हमने ऐसा चुना कि हम आपको एक करंट इश्यू पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि हमारे पेपर में अकेला कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमको करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं। तो ऐसे ही आप इसी वीडियो को बहुत ज्यादा सपोर्ट करिए, शेयर भी कीजिए, ताकि अगले लोगों को भी हमारी इन चीजों का, हमारे इस इनिशिएटिव का पता लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।